ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? देखो, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जो लिगेंड छह डायरेक्शन से अटैक करने आ रहे थे ना, वो लिगेंड जो छह डायरेक्शन से अटैक करने आ रहे थे, उन लिगेंड के पावर के ऑर्डर को लिख रहे हैं। कौन कितना पावरफुल है, जो जितना ज्यादा पावरफुल है वो उतनी बड़ी स्प्लिटिंग करवाएगा। समझ रहे हो? जैसे ये डीजनरेट लेवल को इतना बड़ा स्प्लिटिंग कौन करा देगा, और इतना बड़ा स्प्लिटिंग कौन कराएगा? तो ये बड़ी वाली स्प्लिटिंग जो है वो कौन करा पाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा इनमें से, अभी ऑर्डर लिख रहे हैं। ठीक है। और एक दूसरा लिगेंड है जो बस इतनी स्प्लिटिंग करा पाया, लेस स्प्लिटिंग। तो जो लेस स्प्लिटिंग कराया है, वीक वीक लिगेंड, इस केस में ज्यादा, जैसे हमें चार भरना है, चार इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक, दो, तीन, चौथा मैं इसमें नीचे में ही भर दूंगा ना, क्योंकि ऊपर जा पाना मुश्किल है ना, तो नीचे में ही चौथा भर दूंगा। चार अगर भरने थे तो अब इसमें भरना है, तो एक, दो, तीन। अब यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड ने उतना बड़ा गैप नहीं क्रिएट किया है, तो हो सकता है पेयरिंग एनर्जी जो है, अब वैसे एक्सपेरिमेंटली निकलेगी, पेयरिंग एनर्जी से कम एनर्जी लग रही होगी, तो मैं चौथा ऊपर में डाल दूंगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ तुम मेरे को? D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, कौन सा होगा? ऑफ कोर्स है ना, ये वाला होगा, क्योंकि ऊपर वाले डी तो खाली है। ठीक है, इस केस में तो डी भर गया होगा, जैसे पांच को भरना हो, पांच इलेक्ट्रॉन को, तो पांच इलेक्ट्रॉन इस केस में ऐसे भरेंगे, इस केस में ऐसे भरेंगे, तो डी वाले तो खाली नहीं है इस केस में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट मैं बार बार यूज करूंगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा। मेरे मुंह से अगर ऐसा बार बार निकले, तो इसका मतलब ये है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के चलते ये गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो पेयरिंग एनर्जी पे करने के लिए रेडी है, रादर देन इस गैप को पार करे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेज पेयरिंग। ठीक है ना? इज इट क्लियर, आशीष एंड सृष्टि? ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा। अब ऑर्डर देखो, आई माइनस लिखते जाओ कॉपी में, आई माइनस, बी आर माइनस, या फिर स्क्रीन शॉट ले लेना, S2 माइनस। ये बहुत लंबा ऑर्डर रहता है, और ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग याद करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन याद करना है तुम्हें, एक आइडिया लेना होगा कि कौन कहाँ पे मौजूद है। केमिस्ट्री में तो ऑर्डर तो यार याद करना ही पड़ता है। ठीक है, सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन है? देखो, इनमें ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्ट्रेंथ का। ठीक है, ऑफकोर्स ग्रेटर देन लिखा है, वहीं से समझ गए हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट है। कितने स्ट्रांग है ये लोग? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये लोग हमेशा पेयरिंग कराने का सोचते रहेंगे। केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के चल सकती है क्या?
तो जो एक्सेप्शन वाला हिस्सा है वो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, याद रखना नीचे में जितने लोग हैं इस नीचे वाली लिस्ट में, है ना, ये लोग को, ये बाउंड्री है बेसिकली वाटर, ये बाउंड्री है। स्ट्रिक्टर बाउंड्री होगी क्या, तुम बताओ मेरे को। कैन इट बी स्ट्रिक्ट बाउंड्री बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड? नो, इट कैन नॉट बी ए स्ट्रिक्ट बाउंड्री। ठीक है, तो वाटर के आसपास जो बाउंड्री के आसपास लोग होते हैं ना, ये लोग को, ये टाइप के लोग, यहाँ वाले, ये कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करते हैं, कुछ केसेस में वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ये लोग तो हमेशा हर बार इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज वीक है, ये ऑलवेज वीक, कमजोर पैदा हुए हैं, कमजोर की जात है इनकी। ठीक है, सॉरी, और ये स्ट्रांग है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी किसी किसी केस में बदतमीजी करता है, मतलब कभी कभी वैसे स्ट्रांग है बट कभी कभी वीक की तरह बिहेव करता है। किस केस में करेगा, वी विल बी सीइंग इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, बट रफली यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू कैन सी अ क्लियर ऑर्डर कि जो हेलोजेंस हैं, है ना, जो हेलोजेंस हैं वो वीक हैं करके। जो ऑक्सीजन के साथ भी डोनेट, आर वीक। ठीक है, और O2 कंटेनिंग आर जनरली वीक। ओ कंटेनिंग लिख देता हूँ चलो, ओ कंटेनिंग आर जनरली वीक। ये में इसमें भी ओ है बट ये याद रखना कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। ओ कंटेनिंग आर जनरली वीक। ठीक है, ये बात याद रखना कि ये जो चीज़ें होती हैं, CN-CO, ये ये लोग स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड करने के चलते ये लोग का मेटल के साथ इंटरैक्ट करने का जो टेंडेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस विथ मेटल, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग तुम्हें याद होगा, पाई ओवरलैपिंग हो जाता था साइड वेज से, जिसके चलते इनका प्यार तो बढ़ जाता था, एम और सी का, बट सी जो खुद CO बॉन्ड रहता था वो वीक हो जाता था। वो इसलिए वीक हो जाता था CO वाला क्योंकि उसको एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड 4 ही रखने होते थे, और जो MC बॉन्ड का एवरेज नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वही ग्रेटर देन 1 आ जाता था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो इधर लगभग लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें हमने कर रखी हैं। हम्म, अब आ गई केमिस्ट्री की असली दुनिया। केमिस्ट्री की असली दुनिया क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बिना ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं केमिस्ट्री में। ये लो, रट्टा मारो। वाटर बाउंड्री पे है तो अजीब सा बिहेव तो करेगा ही। ये एक्ट एज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा कि जेई एडवांस में आ चुका है। दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग विथ, इसके साथ में, कोबाल्ट 3+ के साथ में। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ेंगे, वर्ड ऐसे याद रख लो। एक स्टेटमेंट कभी कभी जेई में पूछ देता है, इसको एक्सप्लेन करना इतना जरूरी नहीं है। ड्यू टू हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे। ठीक है ना, बट ये दोनों किसके साथ में स्ट्रांग है?
अगर मैंने तुम्हें एज एन एक्सेप्शन लिखाया है कुछ कि ये दोनों इसके साथ में स्ट्रांग है, तो रेस्ट ऑफ द के साथ में क्या बिहेव करेगा? ये जनरली वीक बिहेव करेगा। किस तरीके से रटना समझ गए हो क्या? जब मैंने तुम्हें खुद ही लिखा है कि ये स्ट्रांग है, तो बाकी लोग के साथ में बाय डिफॉल्ट इनको वीक मानोगे। ठीक है। एग्जाम्पल, CO H2O 6 3+ जो है, ठीक है, और CO C2O4 जो 3- है, क्योंकि ये तो खुद ही -2 रहता है ना, ऑक्सलेट। ठीक है। ये बोथ आर D2sp3 होगा, या sp3D2 होगा। कोई एक का आंसर करेक्ट है, तुम बताओ। अगर ये स्ट्रांग है तो क्या करा देगा? इसके लिए तो स्ट्रांग है। आंसर दो यार, मैं आंसर नहीं बता रहा। इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट है, दोनों नहीं है आंसर करेक्ट। ठीक है, परफेक्ट सृष्टि। ठीक है, समझ गए होगे सब, पता नहीं शायद टाइपिंग के चलते नहीं लिख पा रहे हो, बट ये आंसर करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, मतलब दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। भाई स्ट्रांग है तो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग हो जाएगी, ऊपर तक पहुंच नहीं पाएंगे। ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे मतलब ऊपर के डी हमारे लिए खाली हैं। ठीक है ना, sp3D2 में वाले में तो नेक्स्ट वाले का डी यूज होता है ना। ठीक है। ठीक है, हर्षिता सही है क्या? ठीक है, देखो क्या होता है। CO+ है ना, CO3+ है ना। कोबाल्ट का क्या होता है? फेकोनिकुजन। तो ये 27 होता है इसका। तो CO3+ का कितना होगा? 24 होगा। 24 होगा मतलब आर्गन के साथ में हम लोग आयनाइज हुआ है, तो 4s से आयनाइज हुआ होगा, 6 रह गया ना, तो 3d6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3d6 मतलब 6 भरने हैं। 6 कैसे भरने थे हम लोग को? यहाँ और यहाँ के बीच में। तो 6। अब हम लोग सोचेंगे कि ओके वाटर आया है, और वाटर आया है कोबाल्ट के पास में, और हमने रट रखा है कि वाटर जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता है कोबाल्ट के में। स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब ये गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिस गैप इज वेरी बिग, बिग गैप। तो हमें 6 भरने के लिए कैसे करना होगा? 1 2 3। अभी सोच रहा गैप तो बहुत बड़ा है, इससे अच्छा तो पेयरिंग ही कर लूँ। ठीक है, तो ये दोनों वेकेंट रह गए, इन दोनों को देगा, फिर उधर और भी डी के दो एस। समझ गए हो क्या कैसे भरना है इनको? अल्फिया, तुम्हारे लिए इतना ओवर एक्सप्लेनेशन चल रहा है क्योंकि तुम लेट आई हो, वो वाला पार्ट मिस कर दी थी। समझ गई हो क्या तुम? या फिर कोई ऐसी बात है जो मैं तुम्हें क्विकली रिवाइज करा करके सबके साथ लेकर के आऊँ? देखो, जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड बोल दिया ना, तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट मान लेना कि पेयरिंग एनर्जी से तो ऊपर है करके। ठीक है, मतलब अब कुछ दिया नहीं है एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो तुम जबरदस्ती क्या होशियारी मारोगे? ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब उसका गैप इतना बड़ा है कि पेयरिंग एनर्जी तो बड़ा ही होगा, ऐसे ही मान करके चलेंगे।
चलो, अब बताओ एफिशिएंसी का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? तुम बताओ कॉपी में लिख करके अपने। ठीक है, ये तरीके से प्लीज मत सोचना अब। ये तरीके मत सोचा करो प्लीज, जेई एडवांस में मुश्किल पड़ता है, हमें इसी तरीके से सोचना है। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे बनाया करो प्लीज, ये मत बनाया करना। ठीक है, चलो सब सही बता रहे हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ये D2sp3 लिख रखा है इसने। ऑक्टाहेड्रल होगा, समझ ही रहे हो। NH3 का भी सेम होगा करके बोल रहा है ये। टेक्स प्लेस इन द सेम मैनर, क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, NH3 वैसे भी स्ट्रॉन्ग था, उसका जो एक्सेप्शन आएगा उसको पर्टिकुलरली रट लेंगे। अभी तो एक्सेप्शन नहीं है ये। इसको 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 सोच पाना मुश्किल है क्या हमारे लिए? जस्ट मिनट। देख रहे हो, यहाँ पे +2 था, तो +2 था, 6 भरने थे, तो 6 ऐसे भरे हैं अपन ने। यहाँ पे +3 है। ठीक है, तो 5 भरने हैं। 5 कैसे भरेंगे? CN के केस में CN तो पेयरिंग करा देगा। 1 2 3, फिर ऊपर भरें क्या? नहीं, CN पेयरिंग करा देगा। ठीक है, तो ये दोनों फिर भी अवेलेबल हो गए। ठीक है ना, वो अवेलेबल हो गए, D2sp3 हो गया फिर से। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा क्योंकि वेकेंट वाले ही हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। वेकेंट वाले ही जाते हैं हाइब्रिडाइज करने। ठीक है, CR वगैरह सब चीज देख पा रहे हो, घर में देख सकते हो प्लीज, ये सीट है ना तुम्हारे पास में, घर में देखना है ये। ये हर एक बात पढ़ना है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका इसका बताओ मेरे को, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से बताओ। भर करके देखो, पूरा भर करके, ऊपर से आंसर तो बता ही दोगे। भर करके प्रैक्टिस करो।
24 है ना, तो आर्गन 18 होता है, 6 और भरना है, 6 भरना है। एक भरे, दो भरे, तीन भरे, चार भर दिए, पांच भर दिए। ठीक है, छठवें वाले को कहाँ भरूंगा? नीचे भरूंगा, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है ना। वीक फील्ड में तो पेयरिंग कराने से अच्छा पहले ऊपर भर दो, फिर नीचे भर दिए। तो ये तो पूरे ऑक्यूपाई हो गए इसमें। ठीक है, ये वाली हैबिट मत डालो यार, एक ही लेवल पे लिखने की हैबिट मत डालो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं इसमें, मालूम है तुम्हें, जो हमने वो सिक्स कुछ टफ प्रॉब्लम जब इनको बनाना होता है ना जेई एडवांस को, तो कभी कभी टफ प्रॉब्लम दे देता है ऐसे न्यूमेरिकल वाले के साथ में। तो इसलिए तुम ये वाली हैबिट मत डालो, उसमें इसका यूज पड़ता है। ठीक है? तो ये sp3d2 हो जाएगा फिर, ये करेक्ट आंसर। ये देखो, देख पा रहे हो यहाँ पे? या ये सब एक्सेप्शन है ना NH3 के। NH3 कहाँ पे स्ट्रांग था, कहाँ पे वीक था, तुम समझ गए हो कहाँ से रटना है। ये रट लेना, इनके साथ ये ऐसे बिहेव करता है तो करता है, तुम कुछ कर नहीं सकते इस पे। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स यार, मतलब sp3d2 के अदर एग्जाम्पल्स बता रही है। वैसे NH3 स्ट्रांग है ना, तो किसके साथ स्ट्रांग बिहेव किया, किसके साथ वीक किया, तुम देख लो। एक थंब रूल के हिसाब से, अगर तुम्हें रटने में बहुत दिक्कत हो रही है, एक थंब रूल के हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था, क्रोमियम के साथ एक मिनट रुकना, और कौन सी? हाँ, ये देखो, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में ये sp3d2 बनाया था। आओ, ठीक है, कोबाल्ट के साथ में sp3d, सॉरी सॉरी, गड़बड़ बोल दिया, कोबाल्ट के साथ में d2sp3 बनाया था। ठीक है, और क्रोमियम के साथ में भी बना रहा है d2sp3। ठीक है, तो कोबाल्ट के केस में जनरली लोग स्ट्रांगली एक्ट कर जाते हैं, जनरली मतलब जिन पे हमें डाउट है। ठीक है, कोबाल्ट एज वेल एज क्रोमियम के केस में। ठीक है, तो थंब रूल की तरह याद कर सकते हो कि भाई सी वाले, बट यहाँ पे सीयू के साथ में नहीं ना, सीयू के साथ नहीं, ये फेकूनी के साथ में, सॉरी, कुल मिलाकर के यार तुम्हें रटना है ये वाली बात को। कोबाल्ट के साथ में जनरली स्ट्रांग रिएक्ट कर, स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, इसलिए तो याद हो जाएगा कि इसके साथ में NH ने भी स्ट्रांगली बिहेव किया था। ठीक है, और ये रटना होगा तुम्हें। ये वाला कल करेंगे यार, इतना बड़ा नहीं है, बट आई एम टायर्ड आफ्टर टेकिंग 3 क्लासेस। ये पोर्शन कल करेंगे। प्लीज पढ़ो, इसमें से क्वेश्चंस वगैरह बनाओ कहीं कहीं से। आज इतना ही। किसी को डाउट है? लिटरली एक्सेप्शन है, मुझ पे डाउट मत करो, रटना होता है इस वाले पार्ट पे।